हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जेड टेक मैथ्स। हम पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स, और उसमें हमें आज पढ़ना है ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स। मतलब जो हमने पिछले लेक्चर में ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल्स पढ़े थे, उनको हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वही आज हमें देखना है। ओके, उससे पहले क्या देखेंगे हम, कोई भी पॉलिनोमियल होगा उसको पहले हम कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे, पहले वो सीखेंगे हम। उसके बाद देखेंगे ज़ीरोज़ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चले हम कोई पॉलिनोमियल लेते हैं। हमें पता है पॉलिनोमियल इस तरीके से लिखते हैं। सपोज कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू से एक्स माइनस 2। ओके, हमें पता है ये नोटेशन है, ये हम किसी भी नोटेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। हम p ऑफ x भी लिख सकते हैं, हम कुछ भी लिख सकते हैं। चलिए हम ये रिप्लेस करते हैं, इसके बदले हम y लिखते हैं। से y इक्वल टू एक्स माइनस 2। क्यों मैंने इसलिए रिप्लेस किया, मैंने इसलिए y लिखा क्योंकि हमें पता है पॉलिनोमियल्स वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट्स का बना होता है, और यहाँ पर अच्छे से हमारा वेरिएबल भी है और कॉन्स्टेंट भी है। लेकिन ये दूसरा क्या है, y, ये भी तो एक वेरिएबल है ना। लेकिन हमने देखा था वेरिएबल एक ही किस्म का होता है, लेकिन यहाँ पर तो हमें दो वेरिएबल्स आए, है ना। मतलब फर्क क्या है फिर इन दो वेरिएबल्स में। जो हमारा ये वाला वेरिएबल है, वेरिएबल x, इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और ये वाला जो वेरिएबल है इसको हम डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्यों इसको कहते हैं और इसको डिपेंडेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल x है ये हमने फिक्स किया होता है। मतलब इसका वैल्यू हम कुछ भी रख सकते हैं, कुछ भी चेंज कर सकते हैं इसका वैल्यू। और जो y है ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इसका वैल्यू अकॉर्डिंगली इसके चेंज होगा, इसीलिए इसको डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ये जो वेरिएबल y है ये x पे डिपेंड करता है। ओके, जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होता जाएगा उसी तरह y का वैल्यू भी उसके साथ ही चेंज होगा। लेकिन x का वैल्यू हम खुद फिक्स करते हैं, ये कोई भी वैल्यू ले सकता है, लेकिन y खुद की मर्जी से वैल्यू नहीं ले सकता है। जैसे x चेंज होगा उसी के अकॉर्डिंगली y हमारा चेंज होगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि ये डिपेंड कर रहा है x पे। और x को इंडिपेंडेंट क्यों कहते हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये खुद की वैल्यू खुद ही लेता है। ओके, मैं ये एक्सप्लेन क्यों कर रहा हूँ, दो वेरिएबल्स एक पॉलिनोमियल में क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। हमें देखना, हमें एक पॉलिनोमियल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है ना। तो जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, हमें पता है हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक तो y एक्सिस होती है, एक तो x एक्सिस होती है, x और y। मतलब हमें किसी भी पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो वेरिएबल्स चाहिए होंगे ना। और यहाँ पर भी हमें दो वेरिएबल मिले, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। मतलब दो वेरिएबल्स मिले हमें, x और y। y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अच्छा, जैसे जैसे x का वैल्यू चेंज होता जाएगा उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू भी चेंज होगा। इस पॉलिनोमियल को यहाँ पर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हमें इस पॉलिनोमियल का स्टैटिस्टिकल डेटा पुट करना होगा। स्टैटिस्टिकल डेटा मीन्स हम x का वैल्यू चेंज करते जाएंगे और y का वैल्यू भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज होता जाएगा। मतलब हमारा पॉलिनोमियल ये है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। मतलब हमें x का वैल्यू चेंज करना है और y का वैल्यू उसी के अकॉर्डिंग फाइंड करना है। डेटा हम पुट करते हैं से x और y। अगर हम x का वैल्यू वहाँ रखेंगे उसी के अकॉर्डिंग y का वैल्यू क्या आएगा, y का वैल्यू हमारा 1 माइनस 3 विच इज़ -2। अगर हम x का वैल्यू
3 रखेंगे y का वैल्यू हमें 0 निकलेगा। अगर x का वैल्यू हम 4 रखेंगे y का वैल्यू हमें 4 - 3 विच इज़ 1 आएगा। अगर x का वैल्यू हम 5 रखेंगे y का वैल्यू हमें 5 - 3 विच इज़ 2 आएगा। इसी तरह ये चलता जाएगा। ओके, जब हम इस डेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे हम देख सकते हैं जब हम x का वैल्यू 1 रखेंगे, मतलब x का वैल्यू हम यहाँ पर, क्योंकि ये x एक्सिस है हमारी और ये हमारी y एक्सिस है, अगर x का वैल्यू हम 1 रखेंगे मतलब ये वाला वैल्यू 1, उस समय y का वैल्यू -2 आएगा ना, मतलब y का वैल्यू यहाँ से पॉजिटिव है और नीचे की तरफ हमारे नेगेटिव वैल्यूज़ है, मतलब y = -2, ये वाला वैल्यू x हमारा 1 होगा, y हमारा -2 होगा, मतलब यहाँ पर कोई ये मीट होंगे ना, ये वाला पॉइंट होगा। उसी तरह जब हम x का वैल्यू 3 रखेंगे उस समय y का वैल्यू 0 आएगा, मतलब x का वैल्यू अगर हम ये वाला 3 रखेंगे y का वैल्यू 0 आएगा, मतलब यही वाला यहाँ पर ये कनेक्ट करेगा ना। उसी तरह जब हम x का वैल्यू 4 रखेंगे y का वैल्यू 1 आएगा, मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ से y is 1 and x is 4, मतलब ये वाला पॉइंट 3 पॉइंट्स मिले ना हमें, 1 2 और 3। जब हम x को 5 रखेंगे उस समय y का वैल्यू 2 आएगा, मतलब y = 2 और x = 5, मतलब ये वाला पॉइंट। ये हमने खाली 4 पॉइंट्स लिए ना, हम इसे आगे भी ले सकते हैं। तो इन 4 पॉइंट्स के अकॉर्डिंग हमें ग्राफिकली हमें 4 पॉइंट्स मिले ना, 4 लोकेशंस मिली ना, 1 2 3 और 4। अच्छा, इसका ग्राफ देखने के लिए, इस पॉलिनोमियल का ग्राफ देखने के लिए हमें यही पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करना होगा, इन्हीं सारे पॉइंट्स को आपस में मिलाना होगा। तो अगर हम ऐसे मिलाएंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आएगी ना, मतलब इस तरीके की एक स्ट्रेट लाइन आएगी। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये लीनियर पॉलिनोमियल है ना, लीनियर मीन्स जिसकी रिप्रेजेंटेशन एक लाइन करती है। ओके, इसीलिए इसका ग्राफ एक लाइन आई। ओके, इसी तरह हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं और उसका जो ग्राफ आएगा वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, वो एक कर्व आएगी। उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उनका भी जो ग्राफ होगा वो एक कर्व आएगी, लेकिन उस कर्व में स्टीपनेस ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू क्वाड्रेटिक। उसी तरह चलता जाएगा बाई क्वाड्रेटिक का भी। ओके, तो हमने सीखा एक पॉलिनोमियल को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल, उसको हम ग्राफिकली कैसे देख सकते हैं। ओके, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, हमने देखा था लीनियर पॉलिनोमियल जो होता है उसका एक ही ज़ीरो होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके 2 ज़ीरोज़ होते हैं, उसी तरह क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होता है उसके 3 ज़ीरोज़ होते हैं और सो ऑन। उसी तरह उन ज़ीरोज़ को हम ग्राफिकली कैसे देखेंगे। हम कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं, से हमारा कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है f of x is x² - 2x + 3। तो सपोज इसका ग्राफ इस तरीके से आया, जैसा कि हमने देखा। पहले हमें डेटा पुट करना होगा, लेकिन हम यहाँ पर डेटा पुट नहीं करेंगे, हमें ऐसे ही सपोज करेंगे। सपोज इसका ग्राफ इस तरीके से आया होगा, से लाइक दिस। तो जीरोज ऑफ दिस पॉलिनोमियल को हम कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हैं ग्राफ पे। ऑब्वियसली जब हम कोई पॉलिनोमियल रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ पे, उसकी कोई कर्व आएगी या तो लाइन आएगी ना। वो जो कर्व हमारी आएगी, वो जो ग्राफ हमारा आएगा, वो लाइन या वो कर्व जिस पॉइंट पे भी एक्स एक्सिस को टच करेगी ना, वो उस पॉलिनोमियल का ज़ीरो होगा।
मतलब अगर वो दो पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करेंगी, स्पेशली एक्स एक्सिस, नॉट वाई एक्सिस को नहीं, एक्स एक्सिस को जहाँ पर वो टच करेगी वही पॉइंट्स हमारे उस पॉलिनोमियल के ज़ीरो होंगे। ओके, ये जो हमारा पॉलिनोमियल है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मीन्स इसके दो जीरोज होंगे। दो जीरोज मतलब ये दो जगह एक्स एक्सिस को टच करेगा, इसीलिए मैंने इसका ग्राफ इस तरीके से लिया, क्योंकि ये जो कर्व है, ये जो इसकी कर्व है, ग्राफिकल कर्व इस पॉलिनोमियल की, वो एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, यहाँ पर मतलब ये जो पॉइंट्स होंगे, ये वाले पॉइंट्स, हमें पता है हम पॉइंट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिसेस को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ए और बी, इसको हम एब्सिसा कहते हैं, ये हमें पता है, और इसको हम ऑर्डिनेट कहते हैं। ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस का वैल्यू और ये एक्स एक्सिस का वैल्यू होगा। ये जो पॉइंट्स होंगे ये इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, क्यों? ये एक्स एक्सिस को टच कर रहे हैं ना, ये करो इन पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच कर रही है ना, इन पॉइंट्स का जो एब्सिसा होगा, मतलब इस पॉइंट का भी एब्सिसा और इस पॉइंट का भी एब्सिसा, वही पॉइंट्स इस पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे। इन शॉर्ट वो वाले पॉइंट्स पॉलिनोमियल के जीरो होंगे जो एक्स एक्सिस को टच करेंगे। से अगर ये तीन पॉइंट्स पे टच करेगा, दैट मीन्स हम ऐसे ही जज कर सकते हैं ये जो ग्राफ है ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? ये एक्स एक्सिस को तीन पॉइंट्स पे टच कर रहा है। उसी तरह अगर ये चार पॉइंट्स पे टच करेगा, दैट मीन्स ये एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, मतलब वो वाला पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी। अगर ये करो या लाइन कोई होगी, हमें पता है लाइन एक ही जगह एक्स एक्सिस को टच कर सकती है ना, एक ही जगह कर सकती है, इस तरीके से या इस तरीके से, मतलब एक लाइन एक ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को टच करेगी ना, दैट मीन्स उस जो लाइन होगी उसका एक ही जीरो होगा, और जिसका एक ही जीरो होगा वो एक लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चले कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई लीनियर पॉलिनोमियल लेते हैं फिर से। y इज इक्वल टू कौन सा लेते हैं, 2x प्लस 3। सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, हमें इसका डेटा रिप्रेजेंट करना, हमें इसका डेटा पुट करना होगा, स्टैटिस्टिकल डेटा हमें पुट करना होगा, और उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देंगे इस पॉलिनोमियल को। ये हमारा लीनियर पॉलिनोमियल है, हमें पता है लीनियर पॉलिनोमियल मीन्स जिसका एक ही जीरो होगा, और ये हमें पता है ये एक ही जगह पे एक्स एक्सिस को टच करेगा, है ना, क्योंकि इसका एक ही जीरो है ना। कौन होगा इसका जीरो, वो हम बाद में फाइंड करेंगे, पहले हम इसका डेटा पुट करेंगे। सपोज हम x का वैल्यू हम ज़ीरो लेते हैं, से हम x का वैल्यू ज़ीरो लेंगे, उस समय y का वैल्यू क्या आएगा, 2 × 0 + 3 विच इज़ 3, मतलब x का वैल्यू 3 आएगा। चले कोई और वैल्यू लेंगे, से हम 3/2 लेंगे, 3/2, उस समय y का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर हम पुट करते हैं y इज इक्वल टू 2 × x के बदले हमें 3/2 लेना है, 3/2 + 3 अपना है, 2 और 2 कैंसल, मीनस -3 और +3 0, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0। जब हमने -3/2 x का वैल्यू लिया, उस समय y का वैल्यू 0 आया, और हमें पता है जब पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आएगा वो वाला पॉइंट वो उसका 0 होगा, दैट मीन्स इसका एक ज़ीरो एक ही होगा क्योंकि ये लीनियर है, इसका 0 -3/2 होगा ना, मतलब यही वो पॉइंट होगा, -3/2 और 0, यही वो पॉइंट होगा हमारे ग्राफ में जहाँ पर ये वाला पॉलिनोमियल एक्स एक्सिस को टच करेगा, ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को टच करेंगी। ओके, चलिए इसका ग्राफ देखते हैं हमें। ये देखिए यहाँ पर इसका ग्राफ है, यही है ना y इज इक्वल टू 2x + 3।
जब हमने x का वैल्यू 0 रखा, y उस समय हमें 3 आया ना, दैट मीन्स ये वाला पॉइंट। जब हमने x का वैल्यू 3/2 लिया ना, मतलब इसका 0, y हमें उस समय 0 आया। ओके, दैट मीन्स इसका 0 ही है ना, इस पॉलिनोमियल का 0 -3/2 है ना, और जब हम -3/2 देंगे y का वैल्यू उस समय 0 आएगा। मतलब ये वाला पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये लाइन x एक्सिस को टच करेगी। कर रही है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पर टच कर रही है ना, और एक ही पॉइंट पे x एक्सिस को टच कर रही है ना, दैट मीन्स इस वाले पॉलिनोमियल का, इस वाली लाइन का एक ही 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये x एक्सिस को एक ही पॉइंट पे टच कर रही है। ओके, ये थी लीनियर की एग्जांपल। अब हम कोई क्वाड्रेटिक एग्जांपल लेते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेते हैं। से y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -3x - 4। ओके, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स इसके 2 जीरोज होंगे। 2 जीरोज मतलब ये 2 जगह x एक्सिस को, इसका ग्राफ जो होगा वो 2 जगह x एक्सिस को टच करेगा। चलिए हम इसका डेटा लेते हैं पहले। x और y, अगर हम x का वैल्यू से -1 लेते हैं, अगर हम x का वैल्यू -1 लेते हैं, y का वैल्यू क्या आएगा? -1 स्क्वायर -3 इंटू -1 -4, -1 माइनस प्लस, मतलब 1 - 3, क्या आएगा इसका वैल्यू? फिर से देखिए, -1 इज +1 माइनस इंटू माइनस मीन्स प्लस 3 -4, दैट मीन्स 0 आएगा ना, यहाँ पर 0 आएगा। दैट मीन्स जब हमने x का वैल्यू -1 फिक्स किया, उस समय y का वैल्यू 0 आया। दैट मीन्स y का वैल्यू 0 आया। दैट मीन्स जो पॉइंट -1 है, ये इस पॉलिनोमियल का एक 0 होगा ना, इसका एक 0 -1 होगा, क्योंकि इसी वैल्यू पे ये 0 बन रहा है ना। दैट मीन्स ये एक पॉइंट होगा, ये वाला ग्राफ पे, जिस पॉइंट पे ये वाली कर्व, क्योंकि इसका जो ग्राफ होगा वो एक कर्व ही आएगा ना। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट है जिस पॉइंट पे ये कर्व x एक्सिस को टच करेगी। यही हमने डेफिनेशन देखी। दूसरा पॉइंट लेते हैं, चले हम x = 4 लेते हैं। जब हमने 4 दिया, 4 मीन्स 4 स्क्वायर -3 इंटू 4 -4, उस समय भी x का वैल्यू 0 ही आएगा, क्योंकि 4 इंटू 4 इज 16 - 12, 16 - 12 इज 4, 4 - 4 इज 0। दैट मीन्स जब हमने x का वैल्यू 4 लिया, उस समय भी y का वैल्यू 0 आया। दैट मीन्स ये वाला जो 4 होगा, ये इसका दूसरा 0 होगा। क्यों? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना, इसके 2 जीरोज होंगे। दैट मीन्स ये वाला पॉइंट होगा, ये दूसरा पॉइंट होगा जिस पॉइंट पे ये कर्व x एक्सिस को टच करेगी। चले एक और पॉइंट लेते हैं, क्योंकि तीसरा पॉइंट इसका 0 नहीं हो सकता ना। चले फिर भी हम लेते हैं, से x = 0 लेंगे। तो जब हम x = 0 लेंगे, x इज 0, 3 इंटू 0 इज 0, दैट मीन्स उस समय y का वैल्यू -4 आया। ओके, ये वाला डेटा और सो ऑन, ये वाला डेटा काफ़ी है मुझे लगता है। जब हम इसको ग्राफिकली देखेंगे, इसका ग्राफ इस तरीके से आएगा, जैसा कि हम देख सकते हैं। हमारा पॉलिनोमियल था y = x² - 3x - 4, दैट मीन्स हमारा पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक था। क्वाड्रेटिक मीन्स 2 जीरोज वाला पॉलिनोमियल। 2 जीरोज मीन्स 2 पॉइंट्स पे x एक्सिस को टच करेगा। ओब्वियसली यहाँ पर ये x एक्सिस को टच कर रहा है, और यहाँ पर ये x एक्सिस को टच कर रहा है। दैट मीन्स इसके 2 जीरो होंगे। ओके, उसी तरह हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी लेते हैं। से y = x³ - 4x। ओके, क्यूबिक पॉलिनोमियल मीन्स इसके 3 जीरो होंगे ना। दैट मीन्स 3 जीरो मीन्स 3 जगह पे ये x एक्सिस को टच करेगा। ये जो इसका ग्राफ आएगा, एक कर्व ही आएगी ऑब्वियसली, और वो जो कर्व होगी वो x एक्सिस को 3 पॉइंट्स पे टच करेगी। ओके,
इसका होल जो ग्राफ होगा वो खाली 3 पॉइंट्स पे एक्स एक्सिस को टच करेगा। ओके, और इसका ग्राफ इस तरीके से होगा जैसा हम देख सकते हैं, -2 0, -2 इसका एक 0 है और ये यहाँ पर एक्स एक्सिस टच कर रहा है, और -1 और 3, सॉरी -1 3 नहीं, 0 0, ये वाला पॉइंट 0 और 0, 0 और 0, ये वाला पॉइंट भी 0 भी इसका एक 0 होगा, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0। ये भी एक इसका 0 होगा, ये भी यहाँ पर ऑरिजिन पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, और 2 और 0, 2 भी इसका एक 0 होगा, 3 0 होंगे ना, 1 2 और 3, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल है, दैट मीन्स ये 3 जगह पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर 3 जगह पे टच कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है। उसी तरह अगर हम कोई बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे, बाइक्वाड्रेटिक मीन्स वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 4 होगी, तो ऑब्वियसली वो एक्स एक्सिस को 4 जगह पे टच करेगा ना। क्यों? क्योंकि एक बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ओके, तो समरी क्या है लेक्चर की? जो भी पॉलिनोमियल होगा उसके जो जीरोज होंगे, जब हम उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे उस पॉलिनोमियल को, और उसके जो जीरोज होंगे वही वो पॉइंट्स होंगे जिन पॉइंट्स पे वो ग्राफ एक्स एक्सिस को टच करेगा। ओके, और हमने सीखा एक पॉलिनोमियल को हम ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।